नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस क्यूज वाला में। आज लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। अगर आप अपने वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल पीएस क्यूज वाला से जुड़े रहें। आपको इस क्लास में मिलेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन और इकोनॉमी के क्वेश्चन और करंट अफेयर और हिंदी के क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिना की देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो आप सब लोग बताएंगे लाखों का दान करने वाला की उपाधि इल्तुतमिश को दिया गया था, या कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, या अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी, या फिरोज शाह तुगलक को दी गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान को दी गई थी। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अमीर खुसरो तूतिए हिंद किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे, या गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि थे, या अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, या इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से प्रसिद्ध अमीर खुसरो तूतिए हिंद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी सही है। आपका अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना हुमायूं ने की थी, या जहांगीर ने की थी, या अकबर ने की थी, या शाहजहां ने की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन सी अकबर सही है। आपका अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किस वायसराय ने लागू किया था? तो आप सब बताएंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किस वायसराय ने लागू किया? लॉर्ड रिपन ने किया था, या लॉर्ड लिटिल ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था, या लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन सही है। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 14 को कहा था, या अनुच्छेद 19 को कहा था, या अनुच्छेद 32 को कहा था, या अनुच्छेद 44 को कहा था। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को कहा था। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सब बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, या रूस पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, या जर्मनी से लिया गया है, या जापान से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस पूर्व सोवियत संघ। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, केवल 6 वर्ष होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन बी जो पहले हो, या 6 वर्ष हो या 65 ईयर हो, जो आप पहले पूर्ण कर लेते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का न जमने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो आप सब बताएंगे रक्त का थक्का न जमने की बीमारी को एनीमिया कहते हैं, या हीमोफीलिया कहते हैं, या ल्यूकेमिया कहते हैं, या थैलेसीमिया कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से रक्त का थक्का न जमने की बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। ऑप्शन बी हीमोफीलिया सही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है।
जो उड़ीसा में है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धान की फसल में लगने वाला प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो आप सब बताएंगे धान की फसल में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, या पोटेशियम की कमी से होता है, या मैग्नीशियम की कमी से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धान की फसल में लगने वाला प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी सहारनपुर सही है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस एकमात्र जिले में पाया जाता है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस एकमात्र जिले में पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, या हमीरपुर में पाया जाता है, झांसी में पाया जाता है? तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सब बताएंगे ओखला पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, या गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है, या गाजियाबाद में स्थित है, या रायबरेली में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द स्थावर है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पी पर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पी पर पास सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। ऑप्शन बी उपमा, इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सहायक संघ की पद्धति को भारत में किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो आप सब बताएंगे सहायक संघ की पद्धति को भारत में किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, या लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, या लॉर्ड कैनिंग ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? तो आप सब बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता यूसीसी से संबंधित है? अनुच्छेद 40 है, या अनुच्छेद 44 है, या अनुच्छेद 48 है, या अनुच्छेद 50 है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 सही है। आपका अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो आप सब बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, या चौथी पंचवर्षीय में दिया गया था, या पांचवी पंचवर्षीय में दिया गया था, या छठवीं पंचवर्षीय में दिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना सही है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। यह असम में स्थित है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप सब बताएंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु है, या केरल है, या मिजोरम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। काली मिट्टी कपास फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कपास। आपका अगला प्रश्न है, रत्ना और जया किस मुख्य फसल की उन्नत किस्में हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धान चावल।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पायलट्स का शहर या हवाई अड्डों का शहर जेवर के कारण कहा जाने लगा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। आपका अगला प्रश्न है, बखीरा पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखीरा पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, संत कबीर नगर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, हमीरपुर में पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अनल और अनिल का शब्द युग्म सही कौन सा है? आग और हवा होगा, या हवा और आग होगा, या पानी और आग होगा, या आग और पानी होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनल आग होता है और अनिल हवा होता है। ऑप्शन ए आग और हवा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत कमजोर होना होगा, या एकमात्र सहारा होगा, या रास्ता दिखाना होगा, या अंधे की सहायता करना होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ होगा एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी, या जोनास साल्क ने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो संतरा है, या आंवला है, या नींबू है, या हरी मिर्च है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पेंट प्लांट हाल ही में शुरू किया गया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पेंट प्लांट लखनऊ में शुरू किया गया है, या हरदोई संडीला में किया गया है, या कानपुर में किया गया है, उन्नाव में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एशिया का सबसे बड़ा पेंट प्लांट हाल ही में शुरू किया गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरदोई संडीला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली पार्ट टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सब बताएंगे 5 जून को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है, या 16 सितंबर को मनाया जाता है, या 1 दिसंबर को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 11 जुलाई सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैदिक थीम्स पार्क वेद वन पार्क खोला गया है? तो आप सब बताएंगे कहाँ खोला गया है? अयोध्या में है, या वाराणसी में खोला गया है, या नोएडा में खोला गया है, या मथुरा में खोला गया है? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में देश का पहला वैदिक थीम्स पार्क वेद वन पार्क खोला गया है। ऑप्शन सी नोएडा सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में महात्मा बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ऑप्शन सी कौशाम्बी सही है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन बनी है? तो कौन बनी है? दिव्यकीर्ति सिंह बनी है, या स्मृति मंधाना बनी है, या शीतल देवी बनी है, या अंतिम पंघाल बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार दिव्यकीर्ति सिंह है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट के तहत कितने धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ा जा रहा है? तो आपका सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कनाडा ने की। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सब बताएंगे यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को या 1 नवंबर को या 9 नवंबर को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया था। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 सही है। आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य हैं या श्री योगी आदित्यनाथ हैं या श्री ब्रजेश पाठक हैं या श्री अमित शाह, केंद्रीय नहीं राज्य के संदर्भ में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुएंगे। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे पता लग सके कि आपके वर्दी की तैयारी में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर आप सभी लोग यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल पीएस क्विज वाला को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।